एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स क्लासेस बाय सोनाल रिमान। अभी हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ एनसीएम, मतलब एनसीएम के अलग अलग किस्से। सबसे पहले हमने टाउन्स के बारे में पढ़ा। लास्ट वीडियो जो पार्ट 2 था इसका, उसमें हमने पढ़ा कि पीजेंट्स ने क्या क्या किया, उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी और फिर उसका फेलियर कैसे हुआ। आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल्स के बारे में। तो बुक में अगेन ये एक पैरा में ही दिया हुआ है, पर मैं इसको आपको 3 तरह से पढ़ाऊँगी। इसका हम पहला पार्ट पढ़ेंगे कि उनकी प्रॉब्लम क्या थी। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि उसमें एक पर्सन था जिसको बहुत ज़्यादा उन्होंने पूछा और वो एक हीरो निकल के आया। और थर्ड पार्ट में हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि उसका फेलियर कैसे हो गया। तो अभी जो ये वैसे टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक रिबेलियन इन कंट्री साइड के अंदर कवर हो रहा है बुक में। रिबेलियन इन कंट्री साइड मतलब, रिबेलियन का क्या मतलब होता है कि प्रोटेस्ट जो चल रहा था कहाँ पे, कंट्री साइड में। कंट्री साइड मतलब जो गाँव वाला एरिया था। कंट्री साइड ये मत समझना कि कंट्री के साइड में, कंट्री साइड का बेसिकली मतलब होता है कि गाँव वाले एरियाओं में क्या चल रहा था। तो अब हम ये समझते हैं कि ट्राइबल्स कौन होते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो समझ लो। ट्राइबल्स हम उनको कहते हैं जिसको आज के टाइम पे हम एसटीज़ भी कहते हैं, है ना। जो आदिवासी होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं और उनका सारा लाइवलीहुड जंगल से ही आता है। वो पेड़ों की पूजा करते हैं, अभी भी प्रिमिटिव मैन की तरह वहाँ पे रहते हैं। उनके सर्टेन रिचुअल्स होते हैं, वो उसी को ही फॉलो करते हैं। तो देखो अब इनकी प्रॉब्लम क्या थी। आपको इतना तो पता है ना, ट्राइबल्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। ट्राइबल्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके जंगल, ठीक है। उनके उस जंगल से रिलेटेड ट्रेडिशंस और सब कुछ। जैसे आप हमें समझ लो ना, हमारे लिए हमारी ट्रेडिशन, हमारी होली, दिवाली, ईद कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कल से कोई ये कह दे कि नहीं ये नहीं करना है, आप अपने हमारे हिसाब से चलो, तो आपको गुस्सा आएगा ना। तो सेम चीज़ ट्राइबल्स के साथ भी यहाँ पे यही थी। ये लोग जंगलों में रहते थे। अब ब्रिटिशर्स ने ना बहुत सारे फॉरेस्ट को रिज़र्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। रिज़र्व फॉरेस्ट का मतलब होता है कि उस फॉरेस्ट में अब जाना अलाउ नहीं है, एंट्री बैन है। तो यहीं पे ना एक एग्जांपल है, एक जगह है गुडम हिल्स। गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश में एक जगह है, मतलब वहाँ पे हिल्स हैं गुडम हिल्स। तो वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स रहते थे। तो वहाँ पे ना अब उनकी प्रॉब्लम क्या थी, फॉरेस्ट क्लोज कर दिए गए, फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया ट्राइबल्स को। अब उनका तो पूरा का पूरा घर ही ट्राइबल्स है का फॉरेस्ट है। तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद पीपल उसमें जा नहीं सकते थे, ठीक है। उनके ट्रेडिशनल राइट्स को डिनाई कर दिया। अब देखो, कैटल ग्रेज करनी है, कैटल ग्रेज मतलब अपनी गाय भैंसों को चराना है, जंगल में जाएंगे, नहीं जाने दे रहे हैं। उसके बाद उनको फ्यूल वुड चाहिए, है ना, लकड़ी वकड़ी चाहिए चूल्हा जलाने के लिए, नहीं मिल रही है। खाना पीना, मेडिसिन, ट्राइबल्स का तो सब कुछ ही जंगलों से होता है। आपने देखा है कई बार ना, जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं कि वो सारी बीमारियाँ उससे ठीक कर देते हैं। अब जब उनको जंगल में जाने ही नहीं दे रहे हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे भाई। उनको जो उनका मेन घर है वहीं से आपने उनको निकाल दिया तो उनको गुस्सा आएगा ना। तो यही इनके साथ प्रॉब्लम थी कि रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया कहाँ पे, गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, और इनको वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो चलो ये तो एक हो गई एक बात, फिर भी सह लेंगे, रह लेंगे, चलो बाहर कैसे भी एडजस्ट करके। दूसरी चीज़ जो इनके साथ गलत हुई है, इनसे बेगार कराया गया। बेगार याद है आपको, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो आप जाके एक बार देख लो। और हाँ, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि बेगार फोर्स लेबर होती है, जिसमें पैसा नहीं दिया जाता, काम कराया जाता है। तो यहाँ पे इनसे ज़बरदस्ती काम भी कराया जा रहा था। तो अब इनको बहुत गुस्सा आया। अब यहाँ पे ना एक इनका लीडर निकल के आया है और उनका लड़ाई करने का मेथड क्या रहा, हम अभी वो पढ़ते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम्स क्लियर हुई होंगी जो ट्राइबल्स की थी। अब यहाँ पे गुडम हिल्स में एक फोक हीरो है। फोक हीरो मतलब एक ट्रेडिशनल हीरो है। अगर आपने ये मूवी देखी है ना RRR, तो ये भी इन्हीं की लाइफ के ऊपर बेस्ड है, जिनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आ सकता है। तो अब देखो इनका क्या रोल था यहाँ पे। सबसे पहले तो ना हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अलूरी सीताराम राजू है कौन। लोग ना इनको बहुत महान मानते थे, यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना था कि ये इनकारनेशन ऑफ गॉड है, मतलब भगवान का अवतार है। और तो और उनका ये कहना था कि ये बहुत करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, मतलब कहीं कहीं भविष्यवाणी बता सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं। ऐसा होता था ना पहले कि छू के ही सही कर देंगे, या फिर उनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं, ऐसी उनको दवाइयाँ पता है कि वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनको इतना ज़्यादा भगवान माना जाता था, लोग कहते थे कि अगर उनको कोई गोली भी लगेगी तो वो उसको भी सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या है अलूरी सीताराम राजू, लीडर्स हैं ट्राइबल के, जिनको क्या माना जाता है, इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करेंगे, सुपर पावर्स है उनके पास, लोगों को हील कर देंगे और बुलेट शॉट्स को भी सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। और तो और
वो गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, वो गांधी जी को बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन उनका लड़ने का तरीका और गांधी जी का लड़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। गांधी जी का कहना था कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है तो क्या करो, नॉन वायलेंट होकर लड़ाई करो। लेकिन यहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू जी का ये कहना था कि नहीं, आप नॉन वायलेंस से कुछ भी नहीं जीत सकते। इनका जो लड़ाई का तरीका था बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसको हम कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। अब समझते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है। इसमें छुप के वार किया जाता था, जैसे ये ना जंगलों में छुप जाते थे या पेड़ों के ऊपर छुप जाते थे जब भी इनके ब्रिटिशर्स वगैरह आते थे, और उनको छुप के मतलब एक साथ सब अटैक कर देते थे। जैसे कि ना आप देखोगे ना, अगर RRR मूवी आपने देखी ना तो उसमें ये चीज़ दिखाई गई है, जो अजय देवगन वाला रोल है ना सारा, वो इसी तरह से दिखाया गया है कि वहाँ पर छुप के वार किया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि गुरिल्ला वॉरफेयर किया गया। गुरिल्ला वॉरफेयर किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, पर ये तो वायलेंट है क्योंकि इसमें तो ब्रिटिशर्स को मार दिया जाता था। तो क्या गांधी जी इसको अप्रूव करेंगे? नहीं, गांधी जी अप्रूव नहीं करने वाले हैं। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि दोनों का लड़ने का तरीका अलग है तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए, ऐसा नहीं है। जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी के। इवन जब NCM लॉन्च हुआ तो उन्होंने लोगों से बोला कि आप खादी पहनो, और साथ में खादी आप जो, जैसे गांधी जी कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग छोड़ दो, है ना, उन्होंने लिकर शॉप को पिकेटेड किया था, हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो वो कह रहे हैं कि आप ड्रिंकिंग छोड़ दो और तो और आप खादी पहनो, मतलब सब कुछ वो कह रहे हैं गांधी जी का वाला करने को, लेकिन एक चीज़ नहीं करनी है, नॉन वायलेंट नहीं होना है, इनको वायलेंस से ही भगाना है, लड़ाई करेंगे और भगाएंगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। अल्लूरी सीताराम राजू एक फोक हीरो थे, कहाँ पे, गुंडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। इनके पास वेराइटी ऑफ सुपर पावर्स है, हील कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस बना सकते हैं और बुलेट शॉट भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इनको इनकार्नेशन ऑफ गॉड भी कहा जाता था, भगवान का अवतार, ठीक है। फिर ये गांधी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, पर इन्होंने क्या चूज़ किया, गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, मतलब छुप के वार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो ही वाज इंस्पायर्ड बाय NCM एंड वेयर खादी टोल्ड पीपल टू गिव अप ड्रिंकिंग, वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे NCM को। उन्होंने कहा खादी पहनेंगे हम और ड्रिंकिंग को गिव अप कर देंगे, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ करेंगे, नॉन वायलेंट नहीं रहेंगे। अब इस मूवमेंट का फेलियर हो, तो ट्राइबल्स के फेलियर का एक्चुअल रीज़न क्या था, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि गांधी जी का लड़ने का तरीका अलग है और अल्लूरी सीताराम राजू जी के लड़ने का तरीका अलग है। तो क्या गांधी जी अप्रूव करेंगे इनके वॉर को? नहीं करेंगे। कांग्रेस से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, कांग्रेस से ज़ीरो सपोर्ट था। अब इनका लड़ने का तरीका क्या था, ये पुलिस स्टेशंस को अटैक करते थे गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू, है ना, या फिर ब्रिटिशर्स को चुपके से अटैक करते थे, उनको मार देते थे। कभी ना कभी तो पकड़े जाना ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास इतने आधुनिक सारे के सारे वो हैं, गन्स हैं, है ना, मतलब हथियार हैं इतने आधुनिक, और लेकिन आधुनिक मतलब बहुत नए नए हथियार हैं, वेपन्स हैं, लेकिन इनके पास नहीं है, ये तो बस छुप के वार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिसबैलेंस हो गया पावर का, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर है, उनके पास कम है। इवेंचुअली क्या हुआ, अल्लूरी सीताराम राजू जी को पकड़ा गया इन द ईयर, याद रखना, 1924, और उनको मार दिया गया, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक फोक हीरो बन गए। अब आप मुझे बताओ, जब लीडर ही मर गया, लीडर की ही मतलब हत्या कर दी गई है, तो क्या ये मूवमेंट आगे चल पाएगा ट्राइबल्स का? नहीं, ये मूवमेंट वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको समझ आएगा। देखो क्या है, गांधी डिसअपॉइंटेड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, गांधी जी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नॉन वायलेंट है वो तो, दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड किल ब्रिटिशर्स, पुलिस स्टेशन को अटैक करे, ब्रिटिशर्स को मारे। इवेंचुअली राजू वॉज कैप्चर्ड, मतलब अल्लूरी सीताराम राजू जी को कैप्चर किया गया, किल्ड इन 1924 एंड ओवर अ टाइम बिकम अ फोक हीरो। इवन आपको पता है आज भी वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है आंध्र प्रदेश पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। अभी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लांटेशन वर्कर्स ने NCM में कैसे पार्टिसिपेट किया, और फिर उसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। तो तब तक के लिए वेट करो और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।